गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे खर्चों की, एक्सपेंसेस की, कि बिजनेस में जब कोई खर्चा हो तो उसके रिलेटेड, उससे संबंधित जर्नल एंट्री हम कैसे पास करें अपनी बुक्स में। ठीक है जी। तो एक्सपेंसेस में हमने ये सीखा कि अगर एक्सपेंस होते ही हमने तुरंत भुगतान कर दिया तो क्या जर्नल एंट्री होगी। एक्सपेंस हो गया मतलब हमने बेनिफिट ले लिया, सेवाएं ले ली, पर अभी उसको चुकाया नहीं, खर्चा बकाया कर रखा है। फायदा तो ले लिया, खर्चा तो हो गया व्यापार में, पर अभी उसका भुगतान नहीं किया, पे नहीं किया, तो उसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी, वो पिछली क्लास में सीख ली थी। आज हम ये सीखेंगे कि हमारे बिजनेस में खर्चा हुआ नहीं है, एडवांस में चुका दिया, खर्चा अभी हुआ नहीं है, खर्चा फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, बट उसका भुगतान हमने आज ही कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी ये सीखेंगे हम। तो जी इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो सबसे बेस्ट आप इजीली समझ जाएंगे, वो है मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज। ठीक है जी। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज में क्या होता है, आप आज रिचार्ज कराएंगे और फ्यूचर में 2 महीने या 3 महीने जितनी भी अवधि का आपने रिचार्ज कराया है उतना आपको फायदा उसमें मिलेगा। मान के चलिए आपने 3 महीने का रिचार्ज कराया है 300 रुपए का, 3 महीने का रिचार्ज आपने कराया है 300 रुपए का, तो आपको 1 महीने का खर्चा कितना बनता है, 100 रुपए का। पर आपने भविष्य में जो 3 महीने हैं उसका खर्चा आज ही चुका दिया। मान के चलिए आपने 1 अप्रैल को रिचार्ज कराया, 1 अप्रैल को 300 रुपए का रिचार्ज कराया। अब आपका पूरा का पूरा अप्रैल महीने का भुगतान हो गया, पूरा का पूरा मई के महीने का भुगतान हो गया, और जून, अप्रैल मई जून 3 महीने तक आपको इसकी सेवाएं मिलेंगी, इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। देखिए जी, खर्चा कब होता है, जब आपने किसी का बेनिफिट ले लिया, किसी से बेनिफिट ले लिया बिजनेस में, तो ये आपके बिजनेस का खर्चा हो गया। आप पे अभी करें बाद में करें ये दूसरी बात है, बट यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आपने 1 अप्रैल को ही पेमेंट कर दिया, पेड। ठीक है जी। आपने जो टेलीकॉम कंपनी है, जियो है, एयरटेल है, कोई भी है, आपने उसको 300 रुपए अभी दे दिए। कब दे दिए, 1 अप्रैल को। और आप उससे सेवाएं कब लेंगे, आने वाले फ्यूचर में। आप पूरे अप्रैल में सेवाएं लेंगे, पूरे मई में सेवाएं लेंगे, और जून में सेवाएं लेंगे। मतलब अभी आपने सेवाएं ली नहीं है, आप भविष्य में सेवाएं लेंगे, पर उसका भुगतान आपने कब कर दिया, पहले ही कर दिया। तो जी यहां पर जो आपने भुगतान किया है ये आपके लिए बन गया एक प्रीपेड एक्सपेंस, अग्रिम खर्चा। अग्रिम खर्चा का मतलब है खर्चा होगा भविष्य में, चुका दिया है आपने आज ही। अब होगा क्या, जैसे ही 1 महीना बीतेगा आप अप्रैल की सेवाएं ले लेंगे, तो अप्रैल का तो खर्चा हो गया। ठीक है, 100 रुपए खर्चा आपका हो गया अप्रैल का महीना खत्म होते ही। मई का खर्चा आपका मई का महीना बीतते ही हो गया, मतलब अब यहां पर 100 रुपए का फायदा यहां ले लिया था, और 100 रुपए का फायदा आप यहां ले चुके हैं टेलीकॉम कंपनी से। और जैसे ही जून का महीना बीतेगा आपका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा 300 रुपए का। 100 रुपए का आपने अप्रैल में वसूला, 100 रुपए का मई में वसूला, और 100 रुपए का आपने जून में वसूल लिया अपना खर्चा। तो जी प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसा भुगतान जो कि भविष्य के खर्चे से रिलेटेड है। ठीक है, खर्चा भविष्य में होगा, पर आपने उसका भुगतान आज ही कर दिया है। तो आप जरा समझिए कि आपने आज खर्चा किया तो भविष्य में कुछ मांगते हैं आप किसी से, आप सेवाएं मांगते हैं, सर्विसेज मांगते हैं। ठीक है जी। तो जब तक सामने वाली पार्टी आपको सर्विसेज नहीं दे देगी, सेवा नहीं दे देगी, तब तक ये पैसा आप उससे मांगते हैं। तो ये बन जाएगा आपके लिए एक एसेट, आपके लिए एक संपत्ति बन जाएगा। हमें पैसा लेना है, हमें बेनिफिट लेना है। ठीक है जी। तो जरा देखिए, आज का टॉपिक है अपना जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, वो खर्चे जो हमने एडवांस में चुका दिए, अग्रिम चुका दिए, इनको बोला जाता है
प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चा आपने अग्रिम चुका दिया, खर्चा आपने एडवांस में ही चुका दिया। और जब तक ये खर्चा होता नहीं है, देखो आपने 2 महीने बाद का मान के चलिए कोई खर्चा है जिसे आज ही चुका दिया, 2 महीने बाद होने वाला है खर्चा, बट आज ही आपने उसको चुका दिया, तो 2 महीने तक जब तक आप सेवा नहीं ले लेंगे तब तक ये आपके लिए किया गया पेमेंट आपकी संपत्ति बना रहेगा। मान के चलिए आपने 2 महीने का पेमेंट आपने एडवांस में कर दिया और सामने वाले ने आपको सर्विस नहीं दी, तो आप तो अपना पैसा वापस मांगेंगे। ठीक है, आप यही कहेंगे या तो सर्विस दे दो या हमारा पैसा वापस दे दीजिए। तो जब तक आप वास्तविकता में सेवा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपके द्वारा चुकाया गया अग्रिम धन, आपके द्वारा जो चुकाया गया अग्रिम पैसा है, ये आपकी संपत्ति बना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये हमारी संपत्ति बन जाते हैं, एसेट बन जाते हैं, जब तक कि वास्तविकता में खर्चा नहीं होता। जब तक कि खर्चा नहीं होगा तब तक ये हमारी एसेट बने रहेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सैलरी ऑफ मई 2020 पेड इन एडवांस इन अप्रैल। ठीक है जी, मई का सैलरी का भुगतान आपने अप्रैल में ही कर दिया। ठीक है भाई, कई बार ऐसा हो जाता है कि एम्प्लॉय को, कर्मचारी को एडवांस सैलरी चाहिए, उसने अप्रैल में काम किया। ठीक है, कर्मचारी ने अप्रैल में काम किया तो आपके लिए तो खर्चा हो गया, क्योंकि आपने कर्मचारी की सेवा ले ली, आपने एम्प्लॉय से उससे सेवाएं ले ली, तो आपका तो खर्चा हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, अप्रैल की सैलरी उसको दे दी, खर्चा हुआ, आपने भुगतान किया। बट एम्प्लॉय आपसे कह रहा है कि सर मुझे मई की सैलरी एडवांस में चाहिए। ठीक है, मई का महीना अभी बीता नहीं है, मई का महीना तो अभी शुरू होगा, पर वो पूरे के पूरे मई के महीने की सैलरी क्या मांग रहा है, अप्रैल में ही एडवांस में मांग रहा है। तो देखिए, अब अगर आप अपने कर्मचारी को अप्रैल की सैलरी के साथ मई की सैलरी भी दे रहे हैं, ठीक है, तो अप्रैल की सैलरी तो खर्चा था आपका, क्योंकि आप उसकी सेवाएं ले चुके हैं। बट मई का तो खर्चा आपका हुआ ही नहीं है, क्योंकि मई के लिए तो कर्मचारी ने, एम्प्लॉय ने आपको सर्विसेज, सेवाएं दी ही नहीं है। तो चलिए मान के चलते हैं कि आपने मई की सैलरी एडवांस में अपने एम्प्लॉय को दे दी। तो जी देखिए, सैलरी ऑफ मई 2020, मई 2020 का वेतन आपने अप्रैल में ही दे दिया एडवांस में। तो देखिए, अप्रैल 2020 में चुकाया है आपने, अप्रैल 2020 में ही दे दी है किस चीज की सैलरी, कौन से महीने की सैलरी, मई की सैलरी। ध्यान दीजिएगा, मई का खर्चा एडवांस में चुका दिया आपने, कब, अप्रैल में, क्योंकि सैलरी कब की देनी थी आपको, अप्रैल की देनी थी, बट आपने दे दी है कहां तक की, मई तक की दे दी है। ठीक है जी, तो देखिए अप्रैल 2020 में आपने मई की सैलरी दे दी है। ठीक है, तो 1 महीने का जो समय है, क्योंकि जब तक कर्मचारी पूरा महीना काम नहीं करेगा मई में, तब तक वो आपका खर्चा होगा नहीं, आपने तो एडवांस में दे दिया है उसको, मई का खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया है। तो जैसे ही कर्मचारी मई के महीने में काम कर देगा आपका खर्चा हो जाएगा, बट उस समय आपको दोबारा उसे सैलरी नहीं देनी है, क्योंकि वो पैसा आप उसे अप्रैल में ही दे चुके हैं। तो देखिए जरा, अप्रैल 2020 में आपने उसे सैलरी दे दी 50,000 रुपए, अप्रैल 2020 में सैलरी दे दी 50,000 रुपए, पर वो सैलरी कौन से महीने से संबंधित थी, वो थी मई से संबंधित। तो देखिए, 1 महीने के लिए आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दे दिया, 1 महीने के लिए। अब 1 महीने के लिए ये पैसा आपकी संपत्ति बन गया, एसेट बन गया। देखिए जी, अगर एम्प्लॉय मई में काम नहीं करता तो आप कहोगे भैया मेरे 1 महीने का पैसा जो मैंने तुझे एडवांस दिया है वो वापस दे। ठीक है, और अगर वो पैसा आपको वापस नहीं कर रहा तो आप कहोगे भैया सेवा दे, 1 महीने की, मई की आपको सर्विसेज उससे मिल जाएंगी। तो वास्तविकता में खर्चा तो मई का है, पर आपने चुका कब दिया है, अप्रैल में। तो देखिए, जब आप खर्चा एडवांस में चुका रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड सैलरी। ठीक है, खर्चे का नाम है सैलरी, और वो सैलरी आपने एडवांस में चुका दी है, प्रीपेड कर दी है।
तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, आपने अप्रैल के महीने में मई का भुगतान कर दिया तो आपके पास से पैसा गया, ठीक है, आपने 50,000 रुपए उसको दे दिए। कैश या बैंक बैलेंस आपका घट जाएगा जो कि आपकी एसेट है, ठीक है, कैश या बैंक बैलेंस आपका घटेगा जो कि आपकी एसेट है, तो एसेट घटती है तो होगा क्रेडिट, और आपकी एक दूसरी एसेट बन गई प्रीपेड सैलरी, क्योंकि ये पैसा अभी आपने एडवांस में चुकाया है, हमें चाहिए, ठीक है, हमें सेवा चाहिए उससे, तो अभी उससे सर्विसेज लेनी है, तो जब तक आप सर्विस नहीं ले लेंगे तब तक ये पैसा आपके लिए एक असेट माना जाएगा। तो देखिए प्रीपेड सैलरी आपके लिए क्या बन गई, एक एसेट, और ये एसेट बड़ी तो हो जाएगी डेबिट, और कैश या बैंक बैलेंस हमारी एसेट है जो कि घट रही है, हो जाएगी क्रेडिट। हमारी जनरल एंट्री बनी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। प्रीपेड सैलरी का मतलब है आपने एडवांस में सैलरी चुका दी है आगामी महीने की, या जिस महीने से संबंधित हो आगे फ्यूचर में, और ये पैसा आपने अभी दे दिया है। अब जैसे ही मई खत्म होगा, ठीक है, आपने अप्रैल में ही दे दी थी उसकी सैलरी, जैसे ही मई खत्म होगा आपके लिए खर्चा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, मई में जैसे ही आपने अपने कर्मचारी से सेवाएं ले ली आपके लिए खर्चा हो गया, तो आपने खर्चे को किया डेबिट, और अब आप उसको पैसे नहीं देंगे क्योंकि आप उसको पैसा पहले ही दे चुके हैं। अब आपकी जो एसेट थी प्रीपेड सैलरी, वो अब आपकी एसेट नहीं रही, क्योंकि आपने उसके एवज में, उसके बदले में अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया है। तो ये जो प्रीपेड सैलरी अकाउंट आपने खोला था अब ये बंद हो जाएगा, क्योंकि अब ये आपकी एसेट नहीं रही, तो ये एसेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी और खर्चा आपका हो जाएगा। तो देखिए मई में जैसे ही आपने अपने कर्मचारी से काम कराया, सैलरी आपका एक एक्सपेंस बन गया जो कि हो जाएगा डेबिट, और प्रीपेड सैलरी जो कि आपकी एसेट थी ये अकाउंट हो जाएगा अब बंद, तो एंट्री बन जाएगी सैलरी टू प्रीपेड सैलरी। तो देखिए जिस दिन आपने ये सैलरी एडवांस पे की थी प्रीपेड सैलरी को डेबिट किया था, और अब मई का महीना होते ही कंप्लीट आपने इसको क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट से ये क्रेडिट कट गया, तो सैलरी की एंट्री क्या रहेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो ध्यान दीजिएगा जब आपने एडवांस में खर्चा किया तो एंट्री करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, प्रीपेड मतलब जो भी खर्चा आपने प्रीपेड किया, ठीक है, अभी मैंने सैलरी का एग्जांपल लिया तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, प्रीपेड सैलरी मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेरा खर्चा भी हुआ नहीं था, मैंने उसको एडवांस में दिया है, और मई आते ही, मई का महीना कंप्लीट होते ही मेरा खर्चा हो गया, क्योंकि मैंने कर्मचारी से बेनिफिट ले लिया, तो ये मेरा खर्चा हो गया, इसके लिए मुझे पैसा दोबारा नहीं चुकाना, ये प्रीपेड जो खर्चा था यही अब यहां पर अकाउंट आके बंद हो जाएगा। तो बेटा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कॉल कर लीजिएगा।